अस्सलामुअलैकुम। आज हम इंस्टेंट रबड़ी बनाएंगे। ये रबड़ी बस 10 से 12 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगी। काफ़ी बार हम डिज़र्ट्स मंगाते हैं, जैसे मालपुआ है, गुलाब जामुन है, या घर पर बनाते हैं या ऑर्डर करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें रबड़ी के बगैर हमें अधूरी लगती हैं। जलेबी भी रबड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। और कभी कभी ऐसे ही सिर्फ रबड़ी खाने का भी मज़ा आता है। अगर आपके घर पे गेस्ट आ गए हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है कोई डिज़र्ट बनाने का, तो 10 मिनट में ये रबड़ी बना लें। इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें किचन में मौजूद मिलेगी इंशाल्लाह। हमने एक बड़े से वोक को गर्म करने के लिए रख दिया है। हमने थोड़ा बड़ा यूज़ किया है, डीप यूज़ किया है, क्योंकि हम दूध को बॉईल करेंगे तो बड़ा पैन यूज़ करने से बाहर निकल कर दूध के गिरने का डर नहीं होता, तो इसीलिए थोड़ा सा अच्छा बड़ा वाला पैन यूज़ करें। थोड़ा घी हमने एक ब्रश पे ले लिया है, इस तरह से घी से ग्रीस करेंगे। इससे एक तो घी का अच्छा फ्लेवर आ जाएगा रबड़ी में, और दूसरा हमारा दूध जो है इस पे चिपकेगा नहीं, वरना कभी कभी दूध नीचे लग जाता है और जल जाता है, फिर उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती। हम इसमें दूध डाल देंगे। यहाँ हमने 1 लीटर दूध यूज़ किया है। फुल फैट मिल्क यूज़ करें, इससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं रबड़ी में। दूध को पॉट में डालने के बाद हम इसमें आधा कप मिल्क पाउडर मिलाएंगे। हम इंस्टेंट रबड़ी बना रहे हैं जो बस 10 ही मिनट में बन जाती है, तो इसे गाढ़ा करने के लिए मिल्क पाउडर से बहुत ही हेल्प मिलती है। इसका टेस्ट भी बेहतर होता है, ये क्रीमी बनती है और साथ में जल्दी भी बनती है। ऐसे रबड़ी को बनने में 1 घंटे से ज़्यादा लगता है, लेकिन इस तरह से बहुत ही जल्दी बनती है। तो फ्लेम को हमने ऑन नहीं किया है, मिल्क पाउडर पहले डाल दिया है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है या आप नहीं डालना चाहते तो मिल्क पाउडर को स्किप कर दें। इसे पहले डिज़ोल्व होने देंगे। फ्लेम को ऑन करके हमने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर दूध को बॉईल करेंगे, इस तरह से बीच बीच में चलाते रहेंगे। दूध बॉईल होता है तब तक कुछ तैयारियां करते हैं, लेकिन इसका भी ध्यान रखना है, इसे भूल नहीं जाना हमें। हमने 4 ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं। ये छोटी वाली ब्रेड की स्लाइसेस है, वाइट ब्रेड यूज़ करना है हमें। साइड्स को हम कट कर लेंगे। आप अगर इससे बड़ी वाली ब्रेड यूज़ कर रहे हैं तो बस 2 स्लाइस करें। ब्रेड को हमें इस तरह रफली तोड़ लेना है और मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालकर इनका पाउडर बना लेना है। हमने ब्रेड को कट करके मिक्सर में ग्राइंड किया। इतनी देर में दूध भी अच्छा सा पक गया है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं दूध को भी बॉईल होते। बस इसमें हम ब्रेड डाल देंगे जो हमने रेडी किए हैं। ब्रेड डालने से रबड़ी का टेस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इनफैक्ट किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये इंस्टेंट रबड़ी बनाई है ब्रेड डालकर। इसे हम 2 से 3 मिनट पकने देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई रखा है। हमने हाई फ्लेम करके 2 से 3 मिनट पकाया। ये बिल्कुल परफेक्ट है। रबड़ी जब ठंडी होती है तो बहुत गाढ़ी हो जाती है, तो इस चीज़ का हमें यहाँ पर ख्याल रखना है कि इसे बस 2 से 3 मिनट ही पकाना है ब्रेड डालने के बाद, मीडियम टू हाई फ्लेम पर। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। हम अब शक्कर मिलाएंगे। हमने यहाँ पर 6 टेबलस्पून शक्कर ली है। मिल्क पाउडर में भी शुगर होती है, तो अगर आप मिल्क पाउडर नहीं ऐड कर रहे हैं तो आप 8 टेबलस्पून शक्कर यूज़ करें, यानी आधा कप। और ब्रेड की स्लाइसेस 4 के बदले 5 यूज़ करें, तो आपकी भी रबड़ी बहुत अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। हम इसमें से तकरीबन 4 टेबलस्पून डाल देंगे और 2 टेबलस्पून बचा कर रखेंगे। रबड़ी में एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, जैसे हमने आपसे कहा, इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बहुत गाढ़ा ये पॉइंट पर नहीं करना है, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद डबल गाढ़ी होती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपको फ्लेम को कभी ऑफ करना है। शक्कर हमने डाल दिया, फ्लेम को थोड़ी देर के लिए लो किया है। 2 टेबलस्पून के आसपास बादाम और पिस्ते डाल देंगे जो हमने ड्राई करके कट करके रखे। 2 टेबलस्पून के आसपास काजू भी, जिनके हमने पीसेस किए हैं। थोड़े बादाम पिस्ते हमने अलग भी रखे हैं गार्निशिंग के लिए। ये ½ टीस्पून इलायची का पाउडर है। आप 3 से 4 इलायचियों को लेकर कूटकर इसमें डाल सकते हैं अगर पाउडर अवेलेबल नहीं है। हम इसमें केवड़ा एसेंस डालेंगे जो रबड़ी की जान होती है। बस 3 से 4 बूंद हमने डाल दिया, इससे ज़्यादा नहीं। वैसे अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें थोड़ी केसर भिगा कर डाल सकते हैं, या फिर रोज़ का एसेंस भी डाल सकते हैं, वो भी 2 से 3 बूंद। फ्लेम को लो करके इसे हम एक साइड पर रखेंगे जब तक दूसरी तैयारी करेंगे। एक छोटे पैन को हमने गर्म करने के लिए रखा है। उसमें जो बची हुई 2 टेबलस्पून शक्कर है हम डाल देंगे। हम आपको ये एक सीक्रेट टिप बता रहे हैं जिससे आपकी रबड़ी बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगी। एक तो इसका कलर परफेक्ट आएगा। इसके कलर से ऐसे लगेगा कि जैसे आपने रबड़ी को 1 से 2 घंटे तक पकाया है, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। बस कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है इसे बनाने के टाइम। फ्लेम को हमने लो रखा है। हम शक्कर को मेल्ट होने देंगे। थोड़ी थोड़ी मेल्ट नहीं होगी तब तक चलाएंगे नहीं। थोड़ी थोड़ी शक्कर मेल्ट हो रही है, ये पॉइंट पर हमें इसे चलाना है। फ्लेम को हमें थ्रू आउट बिल्कुल लो रखना है। यहाँ जो चीज़ का हमें ख्याल रखना है वो इसके कलर का और इसके पकाने के टाइमिंग्स का। शक्कर को सबसे पहले हमें मेल्ट होने देना है। इस तरह
थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे ताकि सब तरफ से अच्छा सा इवन कलर आए। शक्कर मेल्ट हो गई है और थोड़ा थोड़ा इसका कलर चेंज हो गया है। बस जब हमें लगे कि इस तरह थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो गया है, यही पॉइंट पर हमें फ्लेम को बंद करना है और बंद फ्लेम में ही इसे 10 सेकंड चलाना है ताकि इसका कलर थोड़ा और बेटर हो जाए। बस इतना बेटर। इसे ज़्यादा पकाकर डार्क ना कर दें। अगर डार्क हो गया तो इसे ऐड ना करें रबड़ी में, वरना रबड़ी कड़वी हो सकती है। तो बस यही चीज़ का ख्याल रखना है। डाल देंगे। लो फ्लेम पर रबड़ी पक रही थी, रबड़ी पर हमने पोर कर दिया है ये। इसे इस तरह चलाएंगे। आप देखेंगे कि कुछ ही देर में बहुत ही प्यारा कलर आ जाएगा इसका। टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। बस जो चीज़ का हमने कहा है उसका आपको ख्याल रखना है कि जैसे ही हल्की गोल्डन शुगर हो जाए कैरमलाइज होके, फ्लेम को बंद करना है और बंद फ्लेम में ही इसे पकाना है। माशाल्लाह प्यारा सा कलर आ गया है। अगर इस तरह थोड़ी थोड़ी शुगर नज़र आती है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे आधी से 1 मिनट पकाने से वो पीसेस भी मेल्ट हो जाएंगे। तो बस वो पीसेस मेल्ट हो इतनी देर हमें पकाना है। हमारी इंस्टेंट मलाईदार रबड़ी रेडी हो चुकी है। तो अगली बार जब आपके घर में गेस्ट आएँ या आप गुलाब जामुन, जलेबी, मालपुआ इस तरह की चीज़ें खाना चाहते हैं तो साथ में ये रबड़ी को ज़रूर ऐड करें। इसकी फाइनल कंसिस्टेंसी देख लीजिए। आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है जैसे रबड़ी होती है, क्योंकि ये ठंडी होकर वैसी ही हो जाएगी जैसे रबड़ी होती है। इसी पॉइंट पर हमें फ्लेम को बंद करना है ख्याल से। तो रबड़ी हमारी ठंडी हो चुकी है। हमने इसे फ्रिज में नहीं रखा है, सर्विंग डिश में डालकर फ्रिज में रखेंगे, 2 घंटे तक ठंडा करेंगे और फिर इसे खाएंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह ये थोड़ी ही देर में ठंडी होकर गाढ़ी हो गई है। ये गाढ़ी होकर बिल्कुल परफेक्ट रबड़ी की कंसिस्टेंसी पर आ गई है। तो आप भी कुछ स्टेप्स फॉलो करके आसानी से 1 लीटर दूध में 1 किलो मलाईदार रबड़ी इंस्टेंट बनाकर तैयार कर सकते हैं बस 10 ही मिनट में।